दरूशी पड़े, अभी शोर हो रहा है, अभी शोर हो रहा है, बैठ नहीं सकते, ताजीब कोई नहीं। भाई दो तीन मौलवी साहब खड़े हो जाओ, मौलवी तारे सीखो, मौलवी खालिद इसके तरफ मुझे दरूशी तक नहीं पढ़ने दे रहे, सलाम किया जवाब नहीं आता। ये बच्चे बीच में चंद बच्चे बिठाए हुए हैं। इस्लाम जिंदा क्यों नहीं हो रहा? मुसलमानों की बेटी आफिया तुम्हारे हुक्मरानों ने बेची, चौधरियों ने बेची, गज्जा के बच्चे औरतें बच्चे शहीद हो गए, मुसलमान कंजर पुने से बाहर नहीं कर रहे। दीन का जलसा, खत्म नबूवत का जलसा, तमाशा हो रहा है। वो देखो भाई, अजीब लोग हैं। आप लोगों ने फिल्में बनाकर दिखानी है, दीन हम दीनी जलसों में मिटा रहे हैं। भाई ये गेट के बीच में जो खड़े हैं, दो तीन सिक्योरिटी वाले हैं तो खड़े हैं, गेट से दाखिल होते कोई बंदा बात ना करे। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम हजारों के मजमू में जाते हैं। भाई ये गेट में इंतजामिया वाले दो तीन खड़े हो जाएं, कोई इधर आपस में बातें ना हो। कुरान पढ़ा जा रहा है, आपस में बातें हो रही है, बदतमीजी हो रही, रब के अजाब को दावत दे रहे हैं। बड़े जलसे से, बड़ी वीडियो से, लोगों की ज्यादा तादाद से रब राजी नहीं होता। रब के हुक्मों पर अमल करने से राजी होता है। जो सुन रहे हैं, मैंने 10-12 कुरान पाक के पैगाम सुनाने, जो अल्लाह के लिए बात सुनो भाई, खामोशी। मैं खुद नोट कर रहा हूं, जिसने बात की हम उसको पकड़ लेंगे। जो आपस में बातें करेगा मैं स्टेज से बयान बंद कर दूंगा, मैं उतर कर आकर उसको पकड़ूंगा। याद रखिए, कुरान के टाइम आपस में बातें बंद करें। खालिद साहब ये क्यों नहीं खामोशी हो रही? इंतजामिया वाले कहां हैं? मौलाना सलामत साहब पहला जलसा हुआ, वो कहां है? मौलवी साहब जिनकी बात आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जलसा करते, कहां है? इंतजामिया वाले कहां हैं? खामोशी। भाई मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अभी दुरूद शरीफ नहीं शुरू हुआ। भाई मैं हाथ जोड़कर आपसे अर्ज कर रहा हूं, लाहौर से इधर देखो, जितने चावल खाने के लिए आए वो बाहर निकल जाए। जितने चावल खाने के लिए, लंगर खाने के लिए आए, नबी के नाम पर खत्म नबूवत के जलसे में तमाशा देखने आए, फिल्में बनाने आए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं सफेद बालों से, वो बाहर चले जाएं, बाहर चले जाएं। जब मैं चला जाऊं फिर आ जाना। जो अल्लाह के लिए आए हैं, नबी पाक की शफात लेने के लिए आए हैं, दोज़ख के अजाब से बचकर जन्नत में जाने के लिए आए हैं, रब की रहमत लेने के लिए आए हैं, वो हाथ खड़ा करे, मेरे साथ वादा करे, 15-20 मिनट वो आपस में बातें नहीं करेंगे। वादा है पक्का। वादे को पूरा करने वाले मोमिन है, वादे के खिलाफ करने वालों पर नबी पाक ने, अल्लाह ने लानत की है। नीचे हाथ कर लो, कोई आवाज ना आए। खामोशी है भाई, अजीब है। मैं खुद, जितने मुसलमान अल्लाह के लिए आए हैं, अल्लाह के कुरान के लिए आए हैं, मरने के बाद की जिंदगी में अजाब से बचने के लिए आए हैं, वो सारे नबी पाक की अजमत, मोहब्बत, गुलामी के जज्बे थे। धीमी आवाज से अपनी आवाजें बंद करके, शोर शराबा बंद करके नमाज वाला दुरूद, सबसे अफजल दुरूद दुरूद इब्राहिम पढ़ें। कोई जुबान खामोश न रहे, आपस की बातें बंद कर दें। जब कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, आपस में बातें करने वाले, शोर करने वाले, या शैतान है या काफिर है। कुरान पाक में जब कुरान मजीद पढ़ा जाता तो सीटियां मुशरिक और काफिर बजाते, शैतान शोर करते हैं। अफसोस 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 अफसोस, आजकल जलसों में कुरान पढ़ा जा रहा होता है, कारी कुरान पढ़ रहा है, कुरान मजीद केसट लगी होती है, चावल खाने वाला मजमा, बिगड़े हुए लोग, बहनों को जायदाद में हिस्सा न देने वाले, शादियों में कंजर नचाने वाले, मिरासियों की औलाद, घरों में टीवी ड्रामे फिल्में देखने वाले, दीनी जलसों में जब आ जाएं तो कैमरों का मुंह नात खानों खतीबों की तरफ कर देते हैं, और शोहरत के भूखे खतीब नात खां, और याद रखो शोहरत के भूखे पीर, वो कैमरों पे बड़े खुश होते हैं।
कैमरे तस्वीरें बन रही होती हैं, बच्चे शोर कर रहे होते हैं, स्टेज पे बैठे लोग भी बातें कर रहे हैं, सामने बैठे भी बातें करते रहते हैं। रब का कुरान पढ़ा जा रहा होता है, आते रहमत लेने हैं, जाते लानत लेकर हैं। मैं चाहता हूं कि इस पूरे मजमे में पता चला कि मौलवी साहब जिन्होंने जलसा कैम किया है, बड़ी मेहनत की है, खूबसूरत बिल्डिंग। मौलाना सलामत साहब इन इलाकों के बड़े आलिम, वो मुझे रास्ते में बतलाते आ रहे थे, मौलवी साहब की बड़ी मेहनत है। मुझे स्टेज गाह में, मजमा गाह में दाखिल होते, मजमा देखकर, नज़म देखकर, इंतज़ाम देखकर तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब मैंने सलाम किया, मेरे नबी रहमत ने, याद रखो इस्लाम का मुसलमानों से आपस में मिलने का तरीका सलाम बतलाया है। सलाम का जवाब चंद बच्चों ने दिया, बाकी यूं लगा कि सारे बुत बैठे थे। मेरा दिल टूट गया। अभी तक मैं खुतबा पढ़ रहा हूं, चंद बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, फिल्में बनाने वाले फिल्में बना रहे हैं। याद रख लो, जो चावल खाने के लिए आए हैं, फिल्मों के लिए आए हैं, वो चले जाएं, मेरे बयान के बाद आ जाएं। जो अल्लाह के लिए आए हैं, आखिरत के लिए आए हैं, वो मेरे साथ दुरूशी पढ़े। अभी शोर हो रहा है, अभी शोर हो रहा है, बैठ नहीं सकते, ताजीब कोई नहीं। भाई 2-3 मौलवी साहब खड़े हो जाओ, मौलवी तारे सीखो, मौलवी खालिद इसके तरफ। मुझे दुरूशी तक नहीं पढ़ने दे रहे, सलाम किया जवाब नहीं आता। ये बच्चे बीच में चंद बच्चे बिठाए हुए हैं। इस्लाम जिंदा क्यों नहीं हो रहा? मुसलमानों की बेटी आफिया तुम्हारे हुक्मरानों ने बेची, चौधरियों ने बेची। गजा के बच्चे, औरतें, बच्चे शहीद हो गए। मुसलमान कंजर पुने से बाहर नहीं कर रहे। दीन का जलसा, खत्म नबूवत का जलसा, तमाशा हो रहा है। वो देखो भाई, अजीब लोग हैं। आप लोगों ने फिल्में बनाकर दिखानी है, दीन हम दीनी जलसों में मिटा रहे हैं। भाई ये गेट के बीच में जो खड़े हैं, 2-3 सिक्योरिटी वाले हैं तो खड़े हैं, गेट से दाखिल होते कोई बंदा बात ना करे। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम हजारों के मजमू में जाते हैं। भाई ये गेट में इंतजामिया वाले 2-3 खड़े हो जाएं, कोई इधर आपस में बातें ना हो। कुरान पढ़ा जा रहा है, आपस में बातें हो रही है, बदतमीजी हो रही, रब के अजाब को दावत दे रहे हैं। बड़े जलसे से, बड़ी वीडियो से, लोगों की ज्यादा तादाद से रब राजी नहीं होता। रब के हुक्मों पर अमल करने से राजी होता है। जो सुन रहे हैं, मैंने 10-12 कुरान पाक के पैगाम सुनाने, जो अल्लाह के लिए बात सुनो भाई, खामोशी। मैं खुद नोट कर रहा हूं, जिसने बात की हम उसको पकड़ लेंगे। जो आपस में बातें करेगा मैं स्टेज से बयान बंद कर दूंगा, मैं उतर कर आकर उसको पकड़ूंगा। याद रखिए, कुरान के टाइम आपस में बातें बंद करें। खालिद साहब ये क्यों नहीं खामोशी हो रही? इंतजामिया वाले कहां हैं? मौलाना सलामत साहब पहला जलसा हुआ, वो कहां है? मौलवी साहब जिनकी बात आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जलसा करते, कहां है? इंतजामिया वाले कहां हैं? खामोशी। भाई मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अभी दुरूद शरीफ नहीं शुरू हुआ। भाई मैं हाथ जोड़कर आपसे अर्ज कर रहा हूं, लाहौर से इधर देखो, जितने चावल खाने के लिए आए वो बाहर निकल जाए। जितने चावल खाने के लिए, लंगर खाने के लिए आए, नबी के नाम पर खत्म नबूवत के जलसे में तमाशा देखने आए, फिल्में बनाने आए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं सफेद बालों से, वो बाहर चले जाएं, बाहर चले जाएं। जब मैं चला जाऊं फिर आ जाना। जो अल्लाह के लिए आए हैं, नबी पाक की शफात लेने के लिए आए हैं, दोज़ख के अजाब से बचकर जन्नत में जाने के लिए आए हैं, रब की रहमत लेने के लिए आए हैं, वो हाथ खड़ा करे, मेरे साथ वादा करे, 15-20 मिनट वो आपस में बातें नहीं करेंगे। वादा है पक्का। वादे को पूरा करने वाले मोमिन है, वादे के खिलाफ करने वालों पर नबी पाक ने, अल्लाह ने लानत की है। नीचे हाथ कर लो, कोई आवाज ना आए। खामोशी है भाई, अजीब है। मैं खुतबा पढ़ रहा हूं, ऐते पढ़ रहा हूं, आपस में बातें हो रही, ये कोई कैमरा चल ना रहा हो। इन जलसों के कैमरे और वीडियो बनाने से रहमत नहीं आती। तुम कहोगे कि गजा फतह हो जाएगा,
कौम की बेटी आफिया रिहा हो जाएगी। ये जितने झूठे शोहरत के भूखे लोग हैं, उन्होंने कैमरा 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 कैमरा, मूवी 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 मूवी, किसी बड़े मकसद के लिए उधर हो, जायज है न जायज है। हम मौलवी पढ़ाते हैं, मैं बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं, मैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफी उस्मानी साहब, उन्होंने मुझे इजाजत दी, आपको नहीं दी। शेखुल हदीस सूफी सरवर साहब, पूरे मजमे में उनसे पूछा गया कि ये तस्वीरें बनाना, फरमाया पेशाब पखाना कर देना मस्जिद के अंदर उससे बड़ा गुनाह है ये तस्वीरें बनाना। ये आपको हर मौलवी पीर नहीं बतलाएगा, ये कोई कोई बतलाएगा। मैं अभी चंद दिन पहले भी बुखारी पढ़ाइए, तस्वीरें बनाने वाले पर लानत। अब मोबाइल में फेसबुक में औरतों, ये हम पीर साहब का बयान सुन रहे हैं, हम कारी साहब की तिलावत सुन रहे हैं। कारी साहब की तिलावत जो औरतें सुनती हैं और औरतें गैर महरम को देख रही हैं, 7 आयतों में 70 हदीसों में हराम है। लानतुल्लाह लानल्लाहु नाज़िर वल मंजूर किलाहुमा, लानत अल्लाह के नबी ने कहा उन मर्दों पर जो दूसरों की औरतें देखते हैं, उन औरतों पर जो दूसरों के मर्द देखते हैं। ये आपको नात खां और खतीब अपनी टोपियां शोपियां सेट, दाढ़ियां सेट करके बड़ी सुरीली आवाज में नात पढ़ेंगे और वो जाकर औरतें भी सुनेंगी और आंखों का जिना हो रहा है, लानत आ रही। ये अल्लाह के लिए नहीं है। और फेसबुक खोला, मोबाइल खोला, पहले किसी मौलाना की तकरीर सुनने के लिए, अंदर औरत आ गई, उस औरत को देखा, लानत बरस गई। आगे आगे बढ़ता गया। शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी साहब, इन टके टके के लोगों को क्या पता है कि तस्वीर जायज है न जायज है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती आजम पूरी दुनिया के शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी साहब खुद फरमाने लगे इस साल के शुरू में तलबा के इज्तिमा में, फरमाया कि मदारिस में एक बला आ चुकी है, हमारे दीनी लोगों में एक अजाब आ चुका है। क्या कि हर बात की ये बड़े मोबाइल के जरिए तस्वीर 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 तस्वीर, एक हराम से 2 हराम, 2 हराम से 4 हराम। खैरुल मदारिस की जामिया मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, मुझे दावत दी गई, मैं वहां मौजूद था। शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी जैसे दाखिल हुए ऐसे तस्वीरें बना, फौरन मस्जिद के अंदर दाखिल होते जैसे मैंने आते गुस्सा किया है, हजरत शेखुल इस्लाम गुस्से में हो गए। अरे मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते जमीयतुल उलमा इस्लाम के अमीर, मैं कश्मीर के सफर से वापस सुबह उनकी रिहाइश गाह में सुबह नमाज इकट्ठी पड़ी, हम ऐसे चाय पीने लगे, एक साइड पर बैठे आदमी ने मोबाइल से ऐसे तस्वीर बनाने लगे, फौरन हजरत ने डांट दिया। मैं आपके 2 बड़े उलमा का हवाला दे रहा हूं, टके के हैं नहीं और दुआ मांग रहे हो, हरम में जा रहे हो, रियाजुल जन्नह में खड़े हो, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हो, मेरी तस्वीर बनाओ, लानत लेकर आते हैं। बेगैरती फैलती है। जब से तस्वीरें बनाने लग गए दीन की रूह निकल गई, अमल वाले लोग ढूंढने से नहीं मिल रहे, रातों को रब के सामने रोने वाले लोग ढूंढने से नहीं मिल रहे, बहनों को जदादों में हिस्सा देने वाले ढूंढने से नहीं मिल रहे, शादियों में कंजर न नचाने वाले ढूंढने से नहीं मिल रहे। अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस है, मुबारक हो, मौलवी साहब की तारीफ कर रहे थे कि मौलाना ने बड़ा रंग लगाए, हम देख रहे हैं रास्ते में उन्होंने केले लगाए और उन्होंने इस्तकबाल किया। मौलवी साहब बेचारे क्या करें, उन्होंने आपको कुरान सुनाने के लिए, दीन सुनाने के लिए इकट्ठा किया, उन्होंने आपको फिल्में बनाने के लिए इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने इसलिए इकट्ठा नहीं किया कि मेहमान आए और खुतबा पढ़े और कुरान पढ़े और आप बीच में बातें करते रहे। मैंने 2-3 बंदे खड़े कर दिए, मेरे हजारों शागिर्द हैं मौलवी, मैं आवाज दूंगा यहां से इंशाल्लाह सैकड़ों खड़े हो जाएंगे। जो गुफ्तगू के दौरान बदतमीजी करेगा, बातें करेगा, मैंने कहा जो चावल खाने के लिए आए, लंगर खाने के लिए आए, अल्लाह के लिए नहीं आए, आखिर के लिए, वो बाहर निकल जाए। जब हम निकल जाए तब आ जाए, अपने शौक पूरे करें। जो अल्लाह के लिए आए हैं, कुरान के लिए आए हैं, अजाब से बचने के लिए आए हैं, जन्नत के लिए आए हैं, खत्म नबूवत के लिए आए हैं और अपनी आखिरत के लिए आए हैं, तो वो बाअदब बनकर बैठे। मैं 15-20 मिनट बात करना चाहता हूं, कर लूं? अभी मैंने शुरू किया, पहली बात कह रहा हूं, सारे दुरूशी पढ़े, सारे दुरूशी, कोई जुबान खामोश रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता, मेरे तक आवाज नहीं आ रही, सारे गूंगे हैं, ऊंचे बड़े दुरूशी। अल्लाह का अजाब टले, रहमत आए,
اللہ کا عذاب ٹلے، رحمت آئے۔ سارے اونچی دروشی پڑھو، نماز والا دروشی اونچی پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، آواز نہیں آ رہی، اللہم صلی علی، جن کو آتا دروشی اونچی پڑھے۔ اللہم صلی علی، بھی سٹیج والے بھی پڑھ لیں، سٹیج والے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بندہ مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے میرے دائیں والے بیلے سبحان اللہ، باقی سارے گنگے، اور سبحان اللہ اونچی کو ثواب ملے گا۔ اور ایک طبقہ کہتا ہے یہ وہابی ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے، درود شریف اونچی پڑھو گے رب کی رحمت آئے گی۔ میں نے پہلا کام کیا کیا ہے؟ آتے سلام کیا ہے، تو میں نے جواب نہیں دیا، مجھے غصہ آیا ہے۔ یاد رکھو قرآن مجید سورۃ النساء وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ قرآن کہتا ہے تمہارے جلسے کی کانفرنس کا نام، ادھر دیکھ، عظمت قرآن ہے، کیا نام ہے؟ قرآن کا حکم ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے سورۃ النساء میں، تم سلام والے کا جواب اس سے اونچی دو۔ مولوی صاحب کوئی نہیں آتا، مولوی صاحب اونچی بولو۔ اِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، مولوی ہو یا نہیں ہو بولو، فَحَيُّوا بھی آسن میں اونچی بول گیا۔ ہاں توجہ ہے، دھیان ہے، جب تمہیں سلام کیا جائے تو جواب اونچی دو، اس سے بہتر دو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، حکم ہے جب کوئی سلام کرے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہے، جواب دینے والے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے۔ آپ کو پتہ ہے خلیفہ ہارون بادشاہ وقت تھے، امام مالک رحمت اللہ شہر میں داخل ہوئے، انہوں نے سلام کیا اور ان کے شاگردوں نے مجمع نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اتنی گونج پورے شہر میں آواز اونچی ہوئی، خلیفہ ہارون کے محل تک آواز گئی۔ خلیفہ ہارون کی بیوی نے کہا بادشاہ تم نہیں ہو، بادشاہ امام مالک ہیں، جن کے سلام کا جواب دینے والوں کے جواب سے شہر میں گونج اللہ کے نام کی اونچی ہو جاتی۔ تو میں نے پہلا، مولوی صاحب پریشان ہو رہے ہیں، میں سارے مولویوں کا باپ ہوں، مجھے پتہ ہے، یاد رکھیے مولویوں کی حقیقت کا بھی یاد رکھیے، کان سن رہے ہیں، کھول رہے ہیں۔ پہلا میں نے چیک کیا، سلام کیا، چند بچوں کا جواب آیا، بڑے سارے چپ تھے، اس لیے سنت بھی ٹوٹی، حکم بھی ٹوٹا۔ جب سلام آئے تو سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے والے کو 69 نیکیاں، جواب دینے والے کے لیے 1 نیکی واجب ہے۔ آپ نے اس واجب کو چھوڑا، قرآن مجید کے حکم کو توڑا۔ قرآن عظمت جلسے کا نام ہے عظمت قرآن کانفرنس۔ عظمت قرآن کی کانفرنس میں قرآن مجید کے حکم پر عمل نہیں ہوا، تب مجھے غصہ آیا۔ دوسرا حکم آیا، میں نے پڑھا کہ دروشی پڑھو، دروشی سب سے افضل نماز والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے، 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ خود بھی کرتا ہے، باقی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ساری عبادتیں بندوں کے ذمہ ہے۔ اللہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ عبادت کرتا نہیں، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ درود شریف ایسا عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ تو میرے ساتھ سارے درود شریف پڑھو، نماز والا درود شریف پڑھ لیا نا، اس لیے ہمیشہ پڑھا کرو۔ درود شریف پر یاد رکھو 50 فائدے ہیں۔ نمبر 1، جب 1 دفعہ درود شریف پڑھو گے 10 گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 2، یاد رکھو 10 نیکیاں ملیں گی۔ نمبر 3، 10 درجے بلند ہوں گے۔ نمبر 4، یاد رکھو 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 دفعہ سلام اترے گا۔ 50 فائدے ہیں 1 دفعہ درود شریف پڑھنے سے۔ کون وعدہ کرتا ہے کہ ہم روزانہ کم سے کم 100 بار درود شریف پڑھا کریں گے؟ پڑھا کرو گے سارے مسلمان درود شریف زیادہ پڑھنے سے۔ میں سندھ کے سفر میں تھا، ایک مولوی صاحب کہنے لگے
مجھے کہ رات میں میری بیوی اس وقت تک بسترے پہ نہیں آتی جب تک درود شریف کہتی میں 1000 بار نہ پڑھ لوں. میں ایک مجمع میں تھا, میں نے درود شریف کی فضیلت بیان کی. ایک 55-60 سال کی عمر کا وزیر, یاد رکھو قوم کے وزیر سرکاری لوگ بڑے تھے. میں نے درود شریف کی فضیلت بیان کی. بعد میں مجھے جفیاں ڈال کے رونے لگا, کہنے لگا مولانا آپ نے درود شریف کیا کہے کھولے ہیں, اور رو رو کر میرا سر چومنے لگا. کہنے لگا میں روزانہ 50,000 بار درود شریف پڑھتا ہوں. میرا ایک مرید ہے, مجھے کہنے لگا 24,000 بار روزانہ درود شریف. ہمارے شہر کے مرید پیر بھائی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں عصر کے بعد بیٹھ کر یاد رکھو کئی سو بار درود شریف پڑھتے تھے. نبی کے غلاموں, پروانوں, مستانوں, اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو, نبی کی شفاعت لینا چاہتے ہو, ناشتے میں ناگاہ ہو جائے, دکان کا ناگاہ ہو جائے, سارے عزم کریں. جنت اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے, صرف مولویوں نے کاریوں نے نہیں جانا. مولوی کاری جائیں گے انشاءاللہ, زمیندار بھی جائے گا, مزدور بھی جائے گا, سیاستدان بھی جائے گا. شرط یہ کہ نبی کا غلام بن جائے, جو میں سبق دینا چاہتا ہوں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک تو بات یہ, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. سلام دعا ہے. سلام کا معنی السلام علیکم ورحمت اللہ, اللہ کی سلامتیاں تم پر ہوں, اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں. میں نے آتے تم سب کو دعا دی اور میرا دل تھا کہ سارا مجمع مجھے بھی دعا دے. آتے پوچھ رہے تھے کھانا کھائیں گے, میں نے کہا میں کھانے کا بھوکا نہیں ہوں, میں کھانا نہیں کھانا, کھانا کھائے بغیر جاؤں گا, یاد رکھیے. لیکن میں تمہاری دعا کا بھوکا تھا. جب میرا دل ٹوٹا میں نے سلام کیا, تمہیں دعا دی. اور قرآن کا حکم ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے جواب اس سے بہتر دو. تمہارا جواب لینا چاہتا تھا, تم نے اللہ کے حکم پر, قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا. میرا دل ٹوٹا. اب میں درود شریف پڑھایا, تم نے سستی کی, مجھے اس لیے غصہ آیا. میرا غصہ ذات کے لیے نہیں, گاڑی کا شیشہ ٹوٹے اس پر زمیندار لڑتا ہے, اس کی زمین کا کوئی بننا ٹاپرے اس پہ زمیندار لڑتا ہے. اگر کوئی ووٹوں پہ یہ سیاستدان لڑتے ہیں, میں ووٹ پر, میں نوٹ پر لڑنے نہیں آیا. جب اللہ کے نبی پر درود شریف کی بات آئی ہے, جس نبی کے نام کی برکت سے جی رہے ہو, جس نبی کے نام کی برکت سے جنت میں جاؤ گے. جب امت اتنی کنجوس دیکھی کہ نبی کے نام پر درود شریف نہیں پڑھا, حضور نے فرمایا منبر پر بیٹھ کر, مشہور حدیث ہے, جب میرا نام آئے جو درود شریف نہ پڑھے اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. جبریل امین نے کہا آمین. جو درود شریف نبی کے نام پر کنجوسی کرے اس کے لیے اللہ کے نبی بھی بد دعا کر رہے ہیں, فرشتوں کے سردار بھی بد دعا کر رہے ہیں. میں نبی کا غلام بن کر آیا ہوں, نوکر بن کر آیا ہوں. جب نبی کا نام آئے, درود شریف کی بات آئے, قوم مجھے کنجوس نظر آئی, چپ نظر آئے, مجھے غصہ آیا, غصے کی رگ میری بھڑکی. میں نے تمہیں تھوڑا سا جھنجھوڑا, جگایا. اس لیے آئندہ وعدہ کرو انشاءاللہ 500 بار, 1000 بار, کم سے کم 100 بار روزانہ چلتے پھرتے سوتے جاگتے درود شریف ضرور پڑھیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ, سلام کا جواب دیں گے. یہ 2 باتیں میں نے ضمن میں کر دی. تمہارے جلسے کا نام ہے عظمت قرآن کانفرنس. قرآن پاک کی عظمت تو تم سنتے رہتے ہو. قرآن مجید اللہ کی کلام ہے, میں اس کے تھوڑے سے حقوق دینے لگا ہوں. قرآن مجید کو اللہ کی کلام, آخری کتاب سمجھو. قرآن مجید پڑھنے سننے سے رحمت آتی ہے. قرآن مجید جہاں پڑھا سنا جائے وہاں سے اللہ کے عذاب ٹل جاتے ہیں. قرآن مجید پر جن کا مال خرچ ہو جائے, جن کی زبانیں خرچ ہو جائیں, جن کے بچے قرآن پہ لگ جائیں, حضور نے فرمایا, تفسیر ابن کثیر میں حدیث ہے, یاد رکھ لو, اللہ نے جب قرآن کو نازل کرنا تھا فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل امین کو چنا. راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کو چنا. مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کو چنا. اور یاد رکھ لیجئے, کان کھول کے سن لو, اور جو بچہ قرآن کے لیے چنا جائے, جو بچی قرآن کے لیے چنی جائے, جس زمیندار کا پیسہ قرآن پہ لگ جائے, اور جس کی زمین قرآن کے لیے مسجد مدرسے کے لیے استعمال ہو جائے, جس جوان کی جوانی قرآن پہ لگ جائے, جس بوڑھے کا بڑھاپا قرآن پہ لگ جائے, وہ بوڑھا سب بوڑھوں سے افضل, وہ جوان سب جوانوں میں سے افضل, وہ پیسہ سب پیسوں میں سے افضل, وہ زمین سب زمینوں میں سے افضل. جو جلسہ قرآن کی عظمت کا ہو جائے وہ جلسہ سب جلسوں میں سے
अफजल, याद रख लो ये बच्चे बहुत अफजल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाफिज कुरान को इज्जत मिलेगी। तू 10 बंदों की सिफारिश कर जिनके लिए जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज की सिफारिश करने पर याद रखो उनको जहन्नुम से बरी करके जन्नत मिलेगी। लेकिन हाफिज भी भूल न जाए, ये वो हाफिज नहीं है जो दाढ़ियां मुड़ाते हो, ये वो हाफिज नहीं है जो फिल्में देखते हो, ये उन हाफिजों की बात नहीं है जो फर्ज नमाज छोड़ते हो, ये वो हाफिज नहीं है जो मां से बदतमीजी करते हो, कुरान भुला देते हो, फिल्में देखते हो, ये उस हाफिज की बात है। मौलवी आधी हदीस बयान करता है, इब्ने माजा की हदीस है, वो हाफिज जो कुरान मजीद हिफज भी करे, फिर कुरान मजीद को याद भी रखे, फिर कुरान मजीद के हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने। कुरान ने कहा सूद हराम है, सूद से बचता हो, झूठ हराम है, झूठ से बचता हो, गीबत हराम है, गीबत से बचता हो, दाढ़ी मुड़ाना हराम है, दाढ़ी मुड़ाने से बचता हो, मूछें बड़ी रखना हराम है, मूछें बड़ी रखने से बचता हो, गाना गाना सुनना हराम है, गानों से बचता हो, दूसरों की वो बेटी को देखना झांकना हराम है, फेसबुक की बदमाशियों से बचता हो। ऐसा हाफिज़े बाअमल जो हलाल को हलाल, हराम को हराम, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर इसराइल से, इंडिया से, अमेरिका से, काफरों से दोस्ती लगाना हराम है। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। आप सुन लो मुसलमानों, इन्होंने कौम की बेटी आफिया बेची, इन्होंने ट्रंप के सामने जाकर बूथा बोरों ने चूड़ियां पहनकर खड़े हो गए और इसराइल के मुकाबले में 57 मुमलिकतों के लीडर जोश में नहीं आए। अपने शहरियों को मारने के लिए कौम के फंड से, कौम के चंदे से जब गोली आई थी, अपने शहरियों को मारा जा रहा है। कहां है ईमान? और इनकी शादियों में कंजर नाचते हैं, ढोल धमाचे, मेहंदी, मायों, मिस गैदरिंग, म्यूजिक, मूवी, पांचों में जिनकी शादियों में हो कंजर नाचे, मोहम्मद की सीरत उनकी शादी से निकली हुई हो, ऐसे लानती लोगों के लिए शफाअत नहीं है। तौबा कर लो, हाफिजो कान खोल कर सुन लो। हाफिज जब याद रखो बहुत अजीम है, आलिम बहुत अजीम है। खाना जब उम्दा होता है खराब हो जाए तो उसकी बदबू ज्यादा होती है। अगर मौलवी और हाफिज बदअमल हो जाए, बेअमल हो जाए, बेहया हो जाए तो फिर ये सिफारिश के काबिल नहीं रहेगा। ये उस मौलवी की फजीलत है, हाफिज की फजीलत है जो बाअमल हो। पूरी बात किया करो, इब्ने माजे की हदीस है। और उस आलम दीन की फजीलत है। और मुफ्ती शफी साहब ने मारफुल कुरान में हदीस जिक्र की कि एक आलिम को इज्जत मिलेगी, आलम दीन को मामूली न समझो। इनके सीनों में रब का कुरान है, नबी का फरमान है, 7 लाख हदीसें हैं, नबी के दीन के वारिस हैं। चौकी चौकी याद रखो, चौकीदार हैं, पहरेदार हैं। पहरेदार चौकीदार कौन होता है? जब कोई चोर डाकू डकैती करने लगे वो अपनी जान को खतरे में डालकर पहरा देता है। जो मौलवी दीन पे पहरा देते हैं, इस्लाम पे पहरा देते हैं, कुरान पे पहरा देते हैं, नबी की नामूस पे पहरा देते हैं, अल्लाह के दीन के पहरेदार बनते हैं, खिलाफ शरीयत के को काम नहीं होने देते। ऐसा आलम दीन किसी इलाके से गुजर जाए अल्लाह के अजाब टल जाते हैं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती है। ऐसे आलम दीन की इज्जत नबी की इज्जत है, ऐसे आलम दीन की तौहीन नबी की तौहीन है। ऐसे आलिम को इज्जत मिलेगी कुरान की वजह से। ओ आलम दीन, तेरे दिलो दिमाग में कुरान के उलूम थे, आज कर सिफारिश, आसमान के सितारों के बराबर तेरे शागिर्द होंगे। आज हम उनको जहन्नुम से बरी करेंगे। तो मौलाना आपकी इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। कुरान वाले याद रखो, अल्लाह वाले कौन होते हैं? हुजूर ने फरमाया आलुल कुरानी हम आहलुल्लाह। कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, कुरान पर पैसा लगाने वाले, कुरान के मुताबिक निजाम जिंदगी बनाने वाले, असेंबली में कुरान, बस्ती में कुरान, शादी में कुरान, बाजार में कुरान, जिंदगी में कुरान, गाड़ी में कुरान, खुशी में कुरान, गमी में कुरान, घर में कुरान, बंगले में कुरान, बाजार में कुरान। कुरान के मुताबिक जिंदगियां ढालने वाले अल्लाह वाले हैं। भंग वाले, चर्च वाले, कवाली वाले, तबले वाले अल्लाह वाले नहीं है, कुरान वाले अल्लाह वाले हैं। तहिया करते हो कि हम इंशाल्लाह कुरान वाले बनेंगे। बनोगे तो इंशाल्लाह कुरान की सिफारिश लेकर, नबी की सिफारिश लेकर सब जन्नत में जाओगे। थक तो नहीं गए? आओ मैं तुम्हें कुरान मजीद का पैगाम सुना दूं। कुरान मजीद का पैगाम क्या है?
फजीलत तो सारे सुनते हैं, अजमत तो सारे सुनते हैं, मैं चंद मोती देकर जा रहा हूं, खुदा की कसम तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी। मेरे जाने के बाद सालों महीनों तुम याद रखोगे। एक सरफिरा मौलवी आया था जिसने आते आके झाड़ दिया था और जलसे को कंट्रोल किया था, वो कुछ मोती देकर गया था। इंशाअल्लाह अगर जिनका मौत पर यकीन है, क़यामत का दिन जिनके सामने है, जो इंशाअल्लाह दोज़ख से बचकर जन्नत में जाना चाहते हैं, वो इस जलसे को और इस तकरीर को जिंदगी भर उनके लिए काफी होगी। आइए, कुरान गिलाफ में बंद करके घर रखने की किताब नहीं है। कुरान गिलाफ में बंद करके घर रखने की किताब, ऊंची बोलो। और कुरान गिलाफ से निकाल कर पढ़ने की किताब है, पढ़कर समझने की किताब है, अपनी तिजारत असेंबली जिंदगी में लाने की किताब है, अपने सर की चोटी से लेकर पांव के नाखून तक अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक ढालने की किताब है। कुरान के मुताबिक सच्चाई, दयानत, हलाल हराम, अदब, दीन, इस्लाम, कुरान जिंदगियों में लाने की किताब है। साहबा लाए थे, मैं चंद पैगाम सुनाने लगा हूं, जरा अपने दिल के बटन खोल लेना, दिल के कान खोल लेना, आंखें खोल लेना। रस्मी तकरीर कभी नहीं की, कभी नहीं करूंगा। आओ जरा कुरान का पैगाम सुनना। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मअरूफ व नहू अनिल मुनकर। अल्लाह कहता है कि जिनको हम हुकूमत दें, घर में हुकूमत दें, मुल्क में हुकूमत दें, वजीर आला, वजीर आजम, सदर आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, इलाके का नंबरदार, चौधरी, सुन ले कुरान का पैगाम। उसके नाम क्या है? 4 काम करे। कितने? कितने? कुरान का पैगाम हुक्मरानों के नाम। कुरान का पैगाम किन के नाम? नंबर 1, नमाज कायम करें, खुद भी पढ़ें, रियाया से भी पढ़ाएं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हो, और आए वजीरो, तुम में से सरदारी साहब कह रहे हो, आर्मी चीफ साहब कह रहे हो, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कह रही हो, खबरदार जो मेरा वजीर चपड़ासी कलरक बेनमाजी है, हम उसको आउट कर देंगे, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मिंबर नहीं बन सकता। याद रख लो, अल्लाह के सैयदना उमर फारूक ने अपने वजीरों सफीरों के नाम आर्डर जारी किया, इन्ना अहम्मा उमूरिकुम इंदी सलाह फमन ज़य्या फहुवा लिमा सिवा अज़िया। ओ वजीरो, ओ सफीरो, कान खोल के सुन लो, याद रखो जो बेनमाजी है वो मुल्क का खाइन और चोर है। उमर उसको मुल्क का खैर खा मानेगा जो रब के सामने सजदा करने वाला नमाजी होगा। हजरत अबू बकर सदीक का जमाना आया, हजरत अबू बकर सदीक ने ऐलान किया, काफले चले बाजारों में, काफले घूमते, कुमु इला नारिकुम अल्लाती औक़दतमुहा फ़अतफ़फ़ूहा। और लोगों, तुमने अल्लाह के गुस्से की आग को भड़काया है, उठो बेनमाजियो, वुज़ू करो, नमाज पढ़ो, तौबा करो, रब के गुस्से को ठंडा करो। ये किन्होंने ऐलान किया? हज़रत अबू बकर ने। और किन्होंने किया? अरे उमर ने। तो कुरान क्या कहता है? जिनको हम हुकूमत दें, इलाके का सच्चा मुसलमान SHO कौन है? SHO की ड्यूटी, काउंसलर की ड्यूटी, वजीर आजम, अफसरान बाला की ड्यूटी, इलाके के जिम्मेदार, नंबरदार, चौधरी, घर के खानदान, मदरसे और स्कूल का जो बड़ा हेड है, उन सब के नाम पैगाम कुरान का। पहला पैगाम सुनिएगा, सुन रहे हैं? पहला पैगाम अल्लाह फरमाते हैं, अगर हम हुकूमत दें, वो खुद नमाज पढ़कर सबसे नमाज पढ़वाएं। जो इस पूरे मजमे में घरों के सरबराह हैं, खानदानों के सरबराह हैं, हाथ खड़ा कर सकेंगे कि आप खुद नमाज पढ़ने के साथ अपने मतहतों से भी नमाज पढ़वाएं। हजूर ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रय्यतिही, तुम में से हर एक निगहबान जिम्मेदार है, उससे अपनी रैयत के बारे पूछा जाएगा। जिसकी बीवी बेनमाजी है और जिसके औलाद बच्चे बेनमाजी हैं, जिसके मुलाजिम बेनमाजी हैं, जो हाकिम और वजीर बेनमाजी है, याद रखो वो मुल्क का खाइन और चोर है। फारूक आजम ने उसको चोर कहा है। ध्यान है मेरी तरफ? नहीं है। कुरान मजीद का पैगाम किन के नाम? अभी मैं वालिदैन के नाम सुनाने वालों, औलाद के नाम। कुरान मजीद का पैगाम हुक्मरानों के नाम। क्या है पैगाम? नंबर 1, जब हम हुकूमत दें तो उनकी जिम्मेदारी है
اے وہ قرآن مجید نماز قائم کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ ہوگا۔ میری طرف دھیان دیجئے، بے نمازی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، بولتے نہیں، حامان، قارون کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت کئی مردوں کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی، جس بیوی کے ہاتھوں کے بنے پراٹھے خامد کھاتا ہے۔ جی اگر وہ بیوی بے نمازی ہے تو اس کو نماز کا نہیں کہتا۔ گھروں میں ملازمہ رکھی ہوتی، کام کرواتے ہیں، برتن دھلواتے ہیں، نماز کا نہیں کہتے۔ ذمہ داروں، اگر نوکر اور ملازم بھینسوں کو چارہ نہ ڈالے تو غصہ کرتے ہو، نماز نہ پڑھے تو تم نہیں کہتے۔ بیٹا بے نمازی ہے، سکول نہیں جاتا، بازار سے سودا نہیں لاتا، دفتر نہیں جاتا، تو ماں باپ کو غصہ آتا ہے، مفت کھورا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، جوان بیٹا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کوئی غصہ نہیں۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے سنیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ کبھی حضرت فضل کا سہارا، کبھی حضرت اسامہ کا سہارا، کبھی حضرت علی کا سہارا۔ میرے نبی کے پاؤں زمین کے ساتھ گھسٹ رہے ہیں بیماری کی حالت میں، تب بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے مسجد میں آ رہے ہیں۔ یہ تندرست سارے کے سارے، میں غصہ نہیں کرنا آپ نے، میں ملک کے چپے چپے پہ گھوما ہوں، وزیر امیر سب کو جانتا ہوں۔ کئی دین کے جلسے کرتے ہیں رات کے 12-1-2 بجے تک، اسی علاقے میں صبح کی نماز میں جلسہ کرنے والا خطیب بھی گئے تو مسجد کی انتظامیہ بھی گئے۔ اس لیے میرے دوستوں کو پتا ہے میں ہمیشہ رات کے دیر تک کے جلسوں کے خلاف، میں شرط لگاتا ہوں کہ میرا مغرب کے بعد بیان ہوگا، رات 10 بجے سے بعد آگے جلسہ نہ لے جاؤ۔ جو رات 12-1 بجے تک تمہارے جلسے، صبح نماز تہجد رہ گئی، نماز فرض رہ گئی، وہ جلسہ لوگوں کی نظر میں، کیمرے کی نظر میں قبول ہے، اللہ کے ہاں تمہارا جلسہ مردود ہو گیا۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم صرف شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خدا را دین ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ قرآن صرف غلاف کے اندر بند ہے، قرآن صرف مرنے والے کے تیجے 10ویں 40ویں میں چاولوں اور کیلے اور جوڑوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن تو زندگیوں میں آنے کی کتاب ہے، قرآن تو انقلاب کی کتاب ہے، قرآن تو زندگیاں پلٹ دینے والی کتاب ہے۔ خدا را مسلمانوں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ صحابہ قرآن کو مانتے تھے، قرآن کی مانتے تھے، یہ مسلمان قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے سود حرام، یہ کہتا ہے سودی اکاؤنٹ، گاڑی سودی، قرضے سودی، گندم سودی، ملک سود پر چلتا ہے۔ قرآن نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ مولوی صاحب سمجھ آ رہی؟ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو سود چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم میں قرآن پاک کا خادم ہوں، مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں، ہزاروں علماء کو پڑھایا، ترجمہ مجھے فاتحہ سے والناس تک یاد ہے۔ میں تمہیں عجیب بات کہنے لگوں، پورے قرآن میں اتنی سخت سزا کسی گناہ پر نہیں جو سود کھانے والوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میری اور میرے نبی کے ساتھ جنگ ہے جو سود کھائیں۔ پورے مجمع میں وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کا اکاؤنٹ بھی سودی نہ ہو، قرضہ بھی کبھی سودی نہ لیا ہو، سودی اداروں میں نوکری بھی نہ کرتے ہوں۔ پتہ چلے ہمیں، ہم عظمت قرآن کانفرنس میں گئے تھے، توجہ ہے، آج تک غلطی کر بیٹھے تو سود کی یاد رکھیے 86 خباثتیں، بعضوں نے کہا 70 گندگیاں، سب سے کم گندگی اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرنا۔ 40 سال نہیں گزریں گے کہ سود خوروں کے لیے ریورس گیئر لگ جائے گا۔ ذمہ دار کیا کرتے ہیں؟ 5 من گندم دے کر 2 مہینے بعد 6 من لیتے ہیں۔ اکاؤنٹ سودی، گاڑیاں سودی، قرضے سودی، ملک سود پر چلتا ہے۔ مولویوں کو تانے دیتے ہیں کہ جو چندے پر پھلتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے حکیم علومہ مولانا شاہ تھانوی نے کہا
یاد رکھو تمہارا وزیر اعظم بھی چندے پہ چلتا ہے، آرمی چیف بھی چندے پہ چلتا ہے، چیف جسٹس بھی چندے پہ چلتا ہے، تمہارا کلرک بھی چندے پہ چلتا ہے۔ میں آج تک چیلنج کرتا ہوں لاہور کینٹ میں بیٹھ کر، مجھے آج تک جواب نہیں ملا کسی سرکاری محکمے کے کلرک سے لے کر افسران بالا تک بتلاؤ تمہاری پنشنیں اور ٹی اے ڈی اے قوم کے چندوں سے ہیں، اور جبری چندے کوئی چاہے یا نہ چاہے موبائل کارڈ کا بھی ٹیکس کٹتا ہے، اور مسجد کے اندر سارے نماز پڑھنے آنے والے بھی چندہ دیتے، اونچی بولو، جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ بھی سارے چندہ کوئی کوئی دیتا ہے، اور اپنی خوشی سے دیتا ہے۔ تو چند خوشی سے دینے والے نیک مسلمانوں کے چندے سے تھوڑا سا وظیفہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب کا وہ قوم کا ایمان بھی بچاتا ہے، عزت بھی بچاتا ہے، حیا بھی دیتا ہے۔ تو کئی کو خارش ہوتی رہتی، اے میرا بچہ حافظ بنے گا تو چندے سے پلے گا، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں کہا تیری غیرت وہاں کیوں مر گئی؟ تمہارا انسپیکٹر بھی چندے سے، جی تمہارے افسر بھی چندے سے، تمہارے ٹی اے ڈی اے بھی چندے سے، تمہارا پیٹ بھرتا نہیں، ریٹائر ہو کر بھی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ آج تک بھی کوئی مولوی مسجد سے چلا جائے تو پھر بھی اس کو تم تنخواہ بھیجتے ہو، جی وہ چندے تمہیں نہیں چبھتے، جو جبری چندے ہیں، ظالمانہ چندے ہیں، ٹیکس ہیں، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ جب بھی قرضے لیتے ہیں کون سے؟ اونچی بولو، سودی قرضے۔ کون سے؟ سودی قرضے۔ اور میں تو ان بزرگوں کا غلام ہوں، دیوبند کے ان اکابر کو پڑھنے والا ہوں، اور میرا اپنے ادارے ہیں، 5-6 ادارے ہیں، میں نے آج تک اپنے نمازیوں کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی۔ میں آج تک کسی امیر کے دروازے پر مدرسے کے طلبہ کے لیے چندہ لینے نہیں گیا، میرے شاگرد مجھے جانتے ہیں، نہیں گیا۔ اور ہم تو اپنے نمازیوں کے دروازے پہ بھی نہیں جاتے، تم تو کافروں کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو اور سودی چندے کے لیے تم ہمیں باتیں کرتے ہو، اور اس کو بڑے فخر سے کھاتے ہو، اور پھر وہ چندے لے کر اپنے شہری مارتے ہو، اور پھر قوم کی بیٹیوں کے سودے کرتے ہو، اور پھر اسمبلی میں اور پارکوں میں، سکولوں میں اسلام کے نظام کی بات کی جائے تو اسلام آباد جیسے شہر میں ہوٹل موجود، محکمے موجود، سب کچھ موجود، اذانیں بند کرواتے ہو، مسجدیں گراتے ہو۔ شرم کرو، مرنا نہیں، کیوں موت کو بھولے ہو؟ وردی کو چمڑی کہنے والا ڈکٹیٹر، تم اس کے انجام کو بھول چکے ہو۔ صحیح جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملا، اور اس دوسری طرف حضرت حاجی عبدالوہاب کا جنازہ دیکھو، میں میاں والی میں تھا، میرا خونی رشتہ کوئی نہیں، وہاں سے گاڑی بھگائی، پورے موٹر وے پر دنیا ہی دنیا، ایک انسان، نہ عالم نہ مفتی، ایک آواز لگانے والا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سارے در چھڑا کر اللہ کا در دکھانے والا، سارے ڈر نکال کر اللہ کا ڈر پڑھانے والا۔ اللہ نے اس کو مرنے کے بعد عزت اتنی دی کہ دنیا کا سمندر ٹوٹ آیا۔ کتنے علماء اور مفتی، اس اللہ کو مقصد بناؤ۔ میرے شیخ صوفی سرور صاحب فوت ہوئے، میں نے ان ہاتھوں سے غسل دیا، ہم نے بھی قبرستان میں اتارا، مٹی اوپر ڈالی، ابھی پوری مٹی ڈلی نہیں، خوشبو مہک گئی اور پورا لوٹ ٹوٹ آیا، قبرستان کو لیپنا پڑا۔ آپ نے پچھلے سال ملتان میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا، قبریں بارش میں سیلاب میں قبریں کھل گئی، ساری لاشیں ہڈیاں بن چکی تھی، اور 25 سال بعد سید زادہ عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا جو قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، حق اور سچ کی سچی کڑوی باتیں لوگوں کو سناتا رہا، 25 سال بعد بھی لاش پوری محفوظ تھی، کفن محفوظ تھا۔ دنیا نے دیکھا جو قرآن کی عزت کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، ہم اس کے جنازوں سے بھی اس کی عزت ظاہر کرتے ہیں، زمین پہ جا کر بھی اس کی عزت ظاہر کرتے ہیں۔ اور زمین خبردار، تیرے اندر وہ آ رہا ہے جس نے تیرے اوپر رہ کر قرآن کو اونچا کیا، دین کو اونچا کیا۔ تہیا کرتے ہو قرآن کو، دین کو اونچا کرو گے، اور کنجر نہیں نچاؤ گے، اور سود نہیں کھاؤ گے۔ ہاں، قرآن کی عظمت کانفرنس میں ہو تو قرآن کا ایک پیغام سنا رہا تھا، حکمرانوں کے نام 4 پیغام۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو حکومت دیں، گھر کا سربراہ، ادارے کا سربراہ، ملک کا سربراہ، علاقے کا ایس ایچ او، اگر مسلمان ہے سوچے 1000 بار،
बार बार अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, अपनी महकमाना ड्यूटी भी करे, मुसलमान होने की हैसियत से जो कुरान ने ड्यूटी लगाई है, खुद भी नमाज पढ़े, अपने मतहतों से भी पढ़ाए। पढ़ाओगे सारे इंशाल्लाह चौधरी जिम्मेदार, आज के बाद नौकरों को कहोगे, बीवी बच्चों को कहोगे नमाज पढ़ोगे तो तुम हमारे हो वरना हमारे नहीं हो, कहोगे। ए ना हो कि आप सुते रहो, हाँ तुम खुद सोए रहोगे तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे। रात को फिल्में देख रहे होते, इंडियन गाने, ऐ जी खानदान का बड़ा है, ऐ शादी ब्याह में ये सब का बड़ा है, और उधर कंजर नाच रहे हैं, उधर औरतों के कंधों पे मर्दों के हाथ हैं, मर्दों के कंधों पे औरतों के हाथ हैं, फिल्में बन रही हैं, ढोल बज रहे हैं। ये कंजरों का बड़ा है या मुसलमानों का बड़ा है? 7 आयतों में 70 हदीसों में मेरे मौजू हैं ऐसे, मैंने खोल खोल कर बयान किए हुए। पर्दे का हुक्म है, जहां पर्दा टूटा 7 आयतों के खिलाफ, 70 हदीसों के खिलाफ जो अमल हो रहा हो, खानदान का बड़ा, ये बेहयाओं का बड़ा है, ये मुसलमानों का बड़ा नहीं है। सुनो उलमाए किराम, गुस्सा करो तुम्हारी मर्जी। जो मौलवी निकाह पढ़ाने जाए और दुल्हन बैठी हो औरतों में और मुंह उठाकर अंदर चला जाए, जिस मौलवी को सारी औरतें देखें और वो सारी औरतों को देख रहा है, ये देवबंद का नुत्फा नहीं है, याद रख लो। ये नबी का नायब नहीं है, ये पेट्टू है, पेट्टू। अगर नबी का नायब होगा, कुरान की अज़मत इसके पेशे नजर होगी, ये रुकेगा, कहेगा पर्दा कराओ, हया कराओ, महरम जाएं, इजाजत लेकर आए। तुम्हारी बेहयाई है मुफ्त की, मेरा इमाम नहीं है मुफ्त का। यहां परखा जाएगा थर्मामीटर से कि याद रखो मौलवी अल्लाह वाला कौन है और मौलवी पेट वाला कौन। हमसे ये तवक्को मत करना कि हम सियासतदानों को, हुक्मरानों को झंझोड़ कर जाएं, हम मौलवी और पीर को छोड़ कर जाएं। मौलवी पीर अगर मौला वाला है, शरीयत वाला है, हाफिज बाअमल है, आलम दीन बाअमल है, तो वो तो नबियों का जान नशीन है। लेकिन अगर दीन को खतरे में डालकर गोल मोल करता है तो फिर कुरान का पैगाम है, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। लोगों से माल हथियाता है तो कहता है अल्लाह की तरफ से। गैर महरम औरतों के साथ बैठकर मूवियां बनवा रहा है, मुबल्लिग इस्लाम, खतीब इस्लाम, सरकारी मुल्ला। जब देखा सरकार का मूड है क्या दिन को रात कहने का, तो उन्हें जल्दी जल्दी आसमान पर सितारे नजर आने शुरू हो जाते। और जब देखा कि सरकार का मूड है रात को दिन कहने का, तो उन्हें फौरन आसमान पर सूर्य नजर आना शुरू हो जाता। समझ लो बात, बिल्कुल हुकूमतों की मर्जी और चापलूसी। जी रशीद अहमद गंगोही ऐसे नहीं थे, लियाकत अहमद दिलवी ऐसे नहीं थे, अनवर शाह कश्मीरी ऐसे नहीं थे, हुसैन मदनी ऐसे नहीं थे। कल तक जिस सरजमीन को कहते हैं जी इस्लाम की नशत सानिया का ये मरकज है, और कल तक जो जिहाद दीन था जी, और जिन जिहाद करने वालों को मुजाहिद कहा जाता था, अब हुकूमतों की गोदों में बैठकर उनकी जुबानें बोलकर उनको खारजी और पता नहीं फसादी और क्या कुछ कहना शुरू कर दिया। अपने जमहूर तबके के पीछे रहना है। अल्लाह ने इत्ताबी सवाद अल आज़म, अल्लाह ने यदुल्लाहि अलल जमाअ, ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन कायमतुन बिअम्रिल्लाह ला यज़ुर्रु मन ख़ज़लहुम। मेरी उम्मत कभी बहकेगी नहीं। इज्तिमाई तबके इजमाए उम्मत की गारंटी है, किसी फर्द की कोई गारंटी। एक आधा फर्द मौलवी पीर सारे जमहूर अकाबिर से हटकर को मुफ्ती इधर उधर के सकालर बोले उठाकर फेंक दो। याद रखो ये गुमराही है, अपने जमहूर तबके के पीछे रहना है। हाँ, दिया हुआ इस्लाम का ज़ाब्ता है। अकेले परवान उठ चढ़ने वाले मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, वो जहन्नुम के रास्ते पर जाते हैं। मत डरो, मत मरूब हो जाओ कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा सकालर है, किन की जुबान बोल रहा है। और अल्लाह ने क़यामत तक गारंटी दी है कि ये उम्मत सारी की सारी कभी बहकेगी नहीं। अहले इल्म व अमल, याद रखो जमहूर कहाँ है, उनके पीछे खड़े रहो, एक इंच इधर उधर नहीं होना। बाजों को आता कुदूरी का हाशिया नहीं, और तबसरे करने लगते हैं। विफाकुल मदारिस वालों को क्या पता, अकाबिर को क्या पता, मौलाना फजल रहमान साहब को क्या पता, मौलाना नजर रहमान साहब को क्या पता, ये निसाब कैसा बना दिया। बेवकूफ, आता कुदूरी का हाशिया नहीं है और तबसरे बड़ों पे हो रहे। अपनी इस्तेदाद तो बनाओ। तफरकाबाजी हराम है और इख्तिलाफ उम्मत रहमत है।
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को, दीन को, इस्लाम को, कुरान को पूरी उम्मत मजबूती से थाम ले, तफरकों में मत पड़ जाओ। मैं अजीब बात कहने लगूं, अइमा फुकाहा में भी इख्तलाफ था। याद रखो, तफरका हराम, इख्तलाफ उम्मत रहमत। एक नुक्ते की बात कहकर जाने लगूं, इख्तलाफ में और तफरके में 3 फर्क है। कितने? जब किसी से आप किसी मसले में इख्तलाफ करें और नेक नीति हो, शोहरत या तअस्सुब या खुदगर्जी ना हो, पहली शर्त। और जिससे इख्तलाफ कर रहे हैं इल्मी, उसका एहतराम पूरा पेश नजर हो, ताकीर, और आपके अंदर इख्तलाफ का मलका भी हो, इल्मी मुकाम भी हो, तो वो इख्तलाफ क्या है? रहमत। जब ये 3 चीजें ना हो, नीयत में शोहरत या लालच या खोट या तअस्सुब, और अपने मसले में इख्तलाफ जिससे है किसी मौके पर, उसकी ताकीर और तौहीन। और नंबर 3, अपनी इस्तेदाद है कुछ नहीं और बड़ों बड़ों पे तबसरे कर रहा, तो वो क्या है? तफरका। और तफरका हराम। मुफ्ती आदम रफी उस्मानी साहब फरमाने लगे, जैसे मुर्दार हराम ऐसे तफरका बाजी हराम। उम्मत को मत तोड़े। एक इस्लामी मुल्क दूसरे इस्लामी मुल्क के साथ जंगें करें, मुसलमान मरें, कोई गिरोह और तंजीम अपनी हुकूमत और शहरियों और अमलाक का नुकसान करे, नाम जिहाद का रखे, ये जिहाद नहीं फसाद है। कोई हुकूमत अपने शहरियों पर फैर सीधे मारे और नाम अमन का रखे, ये अमन नहीं फसाद है। मुसलमानों का आपस में कत्लो किताल, ये फसाद है, जिहाद नहीं। जिहाद तो जालिम काफिर, हर काफिर के साथ भी नहीं, जो मुसलमानों का कत्ले आम जालिम काफिर करे, उसके मुकाबले में पूरी उम्मत इकट्ठी होकर उनकी ताकत को तोड़ने का नाम जिहाद है। और वो जिहाद सूरत तौबा, सूरत अनफाल, सूरत मोहम्मद, सूरत सफ, बदर से लेकर तबूक तक के गज़वात से बड़ा बड़ा। एक दिन अल्लाह और रात अल्लाह की राह में, इनफिरू खिफाफन व सिकाला, एक दिन सुबह और शाम दुनिया व माफिया से बेहतर है। इन आयतों और हदीसों को तोड़ मरोड़ कर इधर उधर फिट न करें, बातें करते हैं, ये जिहाद की आयतें याद रखिए। हाँ, आपस का कत्लो किताल नहीं। एक बैतुल्लाह, किताबुल्लाह, रसूलुल्लाह एक। अल्लाह ने सूरह मैदा में क्या कहा? एक इंसान का ना हक कत्ल कान्नमा कत्ल अन्नास जमीया, पूरी इंसानियत के कत्ल की तरह है। एक इंसान को ना हक कत्ल से बचा लेना कान्नमा अहया अन्नास जमीया, पूरी इंसानियत को जिंदगी देने की बकदर है। आज रिश्तों पर, सियासत पर, आज छोटे छोटे इख्तलाफ पर कत्ले आम है, अपने शहरियों का, अपने कबीले का। खुदारा जिम्मेदार भी बैठे हैं, छोटी छोटी बात पर, जमीन के टुकड़ों पर, रिश्तों पर लड़ाइयां। खुदारा बचें, उम्मत बन के रहें। मैं एक बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता चला जाऊं, आज के हालात के लिए बहुत जरूरी है। हुजूर ने फरमाया, ला तरजिऊ बादी कुफारा यज़रिकुम बाज़ु रिकाब बाज़। ऐ मेरी उम्मत, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद काफिर न बन जाना। क्या माना? कि तुम आपस में लड़ने लग जाओ, एक दूसरे को मारने लग जाओ। हालात का उतार चढ़ाव देखें, अल्लाहु अकबर, मुसलमानों की पस्ती देखें। काफिर एक हैं और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। कभी शहरी हुकूमती लोगों को, कभी हुकूमत शहरियों को, कभी एक तबका दूसरे तबके को। तासुबात, जुबान, रंग, नस्ल, रिश्ते, जदादे, मत लड़े इन पर। कुरान अजमत की कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, तैयार करते हो, हम आपस की लड़ाइयां खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। हम एक बैतुल्लाह और एक कलमे के नीचे इकट्ठे उम्मत बनकर उभरेंगे, अल्लाह के कानून को अपनाएंगे, नबी के तरीकों को अपनाएंगे। और जालिम काफिर अमेरिका, इसराइल, इंडिया, उन जैसे बदमाश जो मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं, हम उनके मुकाबले में शीशा पिलाई दीवार बनेंगे। ठीक है, कुरान अहकाम बतला रहा था, पैगाम हुक्मरानों के नाम दूसरा, अल्लज़ीना अमरू बिल अक़ामुस्सलाह व आतवुज़ ज़कात, ज़कात दें, व अमरू बिल मारूफ, अच्छाई फैलाएं, व नहू अनिल मुनकर, बुराई मिटाएं। बेपर्दगी पार्कों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मर्द तुम्हारे सारे मर गए, अब लड़कियों को मेकअप करा के चमकाते हो और उनको चौकों चौराहे पे लटकाते हो। कहां की गैरत? वो कौम की बेटी छुपने की नहीं है, ये छुपने की चीज है, छपने की नहीं। मेरे उस्ताद अजीब बात कहा करते थे, जो छुपती नहीं छपती है। जुमला सुन रहे हैं? जो छुपती नहीं छपती है, वो औरत नहीं गश्ती है। औरत तो छुपने की चीज है,
سیدہ بیٹی فاطمہ، سنیے کائنات کے عظیم بیٹی، اللہ کے نبی موجود ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، حضور نے فرمایا صحابہ بتلاؤ عورت کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کوئی بغیرت ہوتے تو وہ کہتے جو کماتی زیادہ ہو، جو عورت کمائے، بیوی کمائے اور خامد کھائے، بہن کمائے اور بھائی خامد، اور کوئی بے حس اور بے ضمیر قسم کے ہوتے 15ویں صدی کے لوگ تو وہ کہتے ہیں جو ابا کے گھر سے جہیز زیادہ لے کر آئے۔ ان کے ہاں براتیں آتی ہیں 500 کی برات لڑکی کے گھر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے گھر ولیمہ کھلاؤ، 200 کو کھلاؤ، 2000 کو کھلاؤ، لڑکی کے گھر جلوس بن کر جاتے ہیں، شہر کے شہر اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں، لڑکی کے گھر کھانا۔ خدا را میں خدا کی قسم کھا کر زخمی کہہ رہا ہوں، میں ایسے دینداروں سے واقف ہوں جو شادی بیاہ کی رسموں میں دنیا داروں سے پیچھے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہیں۔ میں کوٹ رادہ کشن پتوں کی سے لے کر قصور کا ایک ایک علاقہ، اور اگلا پچھلے ہفتے میں نارووال شکرگڑھ تھا، مجھے کتنی بہنوں کے اور فون آتے ہیں بیٹیوں کے، خدا را آپ ہمارے علاقوں میں آ رہے ہیں اور جہیز پر کچھ بول کر جانا، ہماری عمریں ڈھل رہی ہیں، ہمارے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہمارے بڑھنے والے خامد یا دماد کا وہ پیٹ بھر سکیں، خدا را کچھ کہہ کر جانا۔ میں جلسہ کر کے نکلا، ایک آدمی مجھے علیحدہ ہو کے ہچکیاں لے کے رو رہا تھا، کہنے لگا حضرت میری 15,000 تنخواہ ہے، میں واتی تھا 15,000 تنخواہ ہے اور میں نے بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے، وہ کہتے 300 آدمی برات لے کر آئیں گے اور 1 to 5 ہمیں چاہیے۔ ہچکیاں لگی ہوئی تھی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، نبی کی بیوی سیدہ عائشہ، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی، دونوں عرب کے شہزادے تھے، دونوں شہزادیاں تھی۔ چیلنج کرتا ہوں، جاؤ سیرت کی کتابیں ڈھونڈو، نبی کی دونوں بیویاں بڑے باپوں کی بیٹیاں تھی، نبی کے گھر کون سا سامان لے کر آئیں؟ نبی پاک کی بیٹی زینب ابو العاص کے نکاح میں گئی، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے کہا میں ابو العاص سے خوش ہوں، اس نے میرے سے وعدہ کیا اور پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، دھیان دینا، حضرت ام کلثوم اور رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں گئی، کیا جہیز لے کر گئی؟ حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں گئی، علی غریب آدمی تھے، ضرورت کی چیزیں حضور نے دے دی۔ جہیز کی حیثیت، ابا اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو بھائی کوئی تحفہ دے دے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ جہیز کی۔ لڑکے والوں کو لڑکی والوں سے کئی سو آدمیوں کا کھانا مانگنا اور کم سامان آنے پہ تانے دینے کا کوئی حق نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، کہہ کے جا رہا ہوں، گواہ بن جانا، یہ بات ہر کوئی نہیں کہے گا۔ اے قصور والو، قصور کے روڈوں پر بوریا بچھا کر بھیک مانگنے والا بکاری گداگر، وہ چھوٹا بکاری ہے جو لڑکی والوں سے لڑکی مانگتا ہے اور کم سامان آنے پر تانے دیتا ہے، وہ بڑا بکاری ہے۔ فرنیچر بیوی کا، چھابے بیوی کے، کرسیاں بیوی کی، ٹیبل بیوی کے، چمچے بیوی کے، بیڈ بیوی کا۔ ظالموں میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، نبی کے سیرت اور قرآن کی عظمت کے جلسوں میں جو سٹیجوں پہ لگے صوفے ہیں وہ بھی مردوں کے نہیں ہوتے، کسی بیوی کے ہوتے۔ قوم کی بیٹیوں کو کیوں مشکل پیش آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے کون ہے عورت کا سب سے افضل عمل؟ عورت کا سب سے افضل عمل بتلاؤ۔ صحابہ سوچنے لگ گئے، حضرت علی اٹھے اور گھر گئے، سیدہ فاطمہ سے پوچھا، حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے عورت کا افضل عمل کیا؟ سیدہ فاطمہ نے، نبی پاک کی بیٹی نے، جنتی عورتوں کی سردار نے کیا جواب دیا؟ عورت کا سب سے افضل عمل کہ اس کو غیر محرم نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ جملہ سمجھنا ہے، عورت کسی غیر محرم کو کب نہیں دیکھتی؟ جب حیا دار ہوتی، ورنہ برقوں کے اندر سے بھی دیکھ لیتی۔ اور کسی عورت کو کوئی غیر محرم کب نہیں دیکھتا؟ جب وہ پردہ دار ہوتی۔ اے قصور کے غیور مسلمانوں، نبی پاک نے صحابہ کے مجمع میں سوال کیا، سیدنا علی نے بیٹی سے بیوی سے پوچھ کر آ کر کھڑے ہو کر بتلایا، یا رسول اللہ عورت کا افضل عمل کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، جسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ حضور نے مسکرا کر کہا، یہ جواب ہو سکتا ہے تو محمد کی بیٹی فاطمہ کا ہو سکتا ہے۔ کیا ہم بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہماری بیٹی کو کسی غیر نے نہ دیکھا ہو، ہماری بیوی پر کسی غیر محرم
कि नजरें कजन की देवर की ना पड़ी हो। 7 आयतों में 70 हदीसों में पर्दा है। चौक पर, चौराहे पर, तालीम के नाम पर, शादियों पर औरतों के कंधों पे मर्द, मर्दों के कंधों पे औरतें। और जिन्होंने पर्दा समझाना था, बतलाना था, वो भी आज इस्लामी स्कॉलर की आड़ में जाकर गैर महरमों के साथ बैठकर इंटरव्यू में खुश होते हैं। कुरान मजीद का पैगाम वालिदैन के नाम, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, 28वें पारे में, वालिदैन अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लेना। इस ऐत की तशरीह में सैयदना अली कहते हैं अपनी औलाद को दीन सिखाओ, हया सिखाओ, ताकि वो जहन्नम से बच जाए। कुरान पाक का पैगाम औलाद के नाम, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सूरह बनी इसराइल पढ़िए जगह जगह। ए औलाद, अपने माँ बाप को डांटना ना, झिड़कना ना, उफ न कहना, कंधा ना उठा, कंधा झुकाए रखना खिदमत के लिए। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के लिए रोज दुआ पढ़ो। भाई ये दुआ अपने वालिदैन के लिए रोजाना पढ़ने वाला कौन है? हाथ खड़ा करेगा। अपने वालिदैन के लिए ये दुआ रोजाना पढ़ने वाले आती नहीं, आती है तो पढ़ते नहीं। बाल औलाद की जिम्मेदारियां। तुम्हारे माँ के कदमों में जन्नत है, तुम्हारी खाला माँ की तरह है, तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है। अम्मु रजुल सिनम, अभी तुम्हारा चच्चा बाप की तरह। हजूर ने सारे रिश्तों की इज्जत बचा ली। हमने हजूर का दीन, कुरान, इस्लाम छोड़कर मगरब यूरोप के पीछे चलकर सारे रिश्तों की इज्जत गवा दी। मौलाना, मैं बात खत्म करता हूं। अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आपने वालिदैन के नाम पैगाम, औलाद के नाम पैगाम, हुक्मरानों के नाम पैगाम, ताजरों के नाम पैगाम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जो ताजिर पैसे पूरे लेते हैं, चीजों का म्यार सही नहीं देते। आज दवाई में जहर, दूध में पानी, गल्ला में धोखा, पानी लगाते हुए खेत को दूसरे का बन्ना टापरेंगे, पानी चोरी का लगाएंगे, फिर सैलाब आएगा, तूफान आएगा, सारी फसल चली जाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। आ तो हक को योमा हसादी, कुरान कहता है जिस दिन खेती काटो, कोई भी फसल घर लाने से पहले 10वां 20वां हिस्सा मदरसे के तलबा तक, गरीबों तक पहुंचाओ। कितने जिम्मेदार हैं जो उशर देते हो। मेरी तरफ ध्यान देना। नबी पाक ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, मैं बुखारी का तालिब इल्म, कच्ची बात नहीं कह रहा, इधर देखना। हुजूर ने फरमाया जो एक बालिश किसी की जमीन दबाएगा, क़यामत के दिन 7 जमीनें दरसाया जाएगा। आज बहनों को जदाद में हिस्सा नहीं देते। हाजी हैं, उम्रे वाले हैं, तबलीग वाले हैं, मस्जिद वाले हैं, मदरसे वाले हैं, खत्म नबूवत वाले हैं, इस्लाम वाले हैं। हमें बेदीनों से गिला नहीं है, हमें आपनों से गिला है। खुदारा बहनों को जदाद में हिस्सा नहीं दे रहे, खाल खाल हैं। क्या वो हराम की थी? बहनों की जमीन खा गए, बहनों के हिस्से खा गए। अगर हम बहनों को देते, बेटियों को देते, हर एक अपनी बहन बेटी को देता, बात मां की वहां अजाब से बच जाते। तैयार करो बहनों और बेटियों को जदाद में हिस्सा देंगे। रब को गवाह बनाओ। मैं कहा करता हूं, जो सगा बाप और भाई अपनी जनी बहन और बेटी को इंसाफ नहीं दे सकता, मेरा जुमला सुनना, इस किस्म के भाई वजीर कश्मीर बन जाएं, वजीर फलस्तीन बन जाएं, ऐसे वजीर आजम बन जाएं, सदर बन जाएं, चीफ जस्टिस बन जाएं, खुदा की कसम ऐसे भाइयों और बापों से न कश्मीरी बहनों को इंसाफ मिलेगा, न गज्जा की बहनों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी जनी बहन को इंसाफ नहीं दिया। सुन रहे हो, सो रहे हो? कुरान पाक का पैगाम सुना है? कुरान पाक का पैगाम। पैसा जमा कर करके ज़कात नहीं देते, गरीबों पर खर्च नहीं करते, मदरसे उजड़ रहे हैं उस पर खर्च नहीं करते, खत्म नबूवत पे खर्च नहीं करते, दौलत के सांप बने हैं, हगने मुतने की लैट्रिनों पे टैल मुकाबले में लगाएंगे, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए दें। अल्लाह फिर कुरान में कहता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। तबाही है उन मालदारों के लिए जो अकाउंटों में, जेबों में पैसा गिन गिन के रखते, फिर पैसे के जोर पर दूसरों को हकीर समझते, फिर ताना जनी करते। कुरान को सुने। कुरान हमने सिर्फ गिलाफ के अंदर रखी किताब है। हाफिज साहब हमारे लिए तिलावत कर देंगे, तरावी में पढ़ देंगे, और जब कोई फौत हो जाए 3 10वें पर किराए के मौलवी आएंगे और सूरतें वो पढ़ेंगे
اور یہ بیٹھ کر हुक्का पीते रहेंगे और बख्शिश हो जाएगी। मैं एक तकरीब में गया, बड़े अमीर लोग थे लाहौर कैंट में, बड़ी बड़ी कोठियां 4-4 कनाल की। तो किसी का बाप मर गया तो वो मुझे घेर घूर कर, तो मैं बड़ा जरा सर फिर सा बंद हूं। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ ना तो मदरसों के चंद तलबा और कारी वो नीचे बैठे सारे कुरान खोलकर कुरान पढ़ रहे, और जितने वो चौधरी कोठियों वाले थे वो साइडों पे कुर्सियां लगाकर ना चौड़े होकर ऊपर बैठे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो खत्म कर रहे थे तो मुझे मेरे से पढ़ मैं दाखिल हुआ तो मेरा तो सर हिल गया, दिमाग हिल गया। कुरान नीचे, हाफिज नीचे, तारी नीचे, और ऊंचे ऊंचे सोफों पर कुर्सियों पर बैठे हैं चौड़े होकर और अपना मुर्दा बख्शाना चाहते हैं। मैं वहीं खड़ा हो गया, मैं सारे नीचे बैठे कुरान की बेइज्जती और बेहुरमती कर रहे हैं। पढ़ो कुरान, तुम नहीं आता है ना हाफिजों से सीखो, इन सबको 10-10, 20-20 हजार दो, कुरान सीखो। तुम अपने मरने वालों के लिए पढ़ो, तुम्हारे मरने वालों की बख्शिश हो। कलमा आता नहीं, कुरान आता नहीं, भांग चर्च कवाली कवालों के पीछे पड़े हुए हैं और कहें जी हमारे घर में भी कुरान है, साल में एक दफा खोलते हैं, कुरान का खिलाफ है, ऊपर मिट्टी पड़ रही है, चेहरा और बुत्था रोज शीशे में देखते हैं। क्या ये कुरान का हक है? सारा मजमा तहिया करे, रोजाना कुरान पढ़ेंगे बिला नागा, और जो सही नहीं पढ़ना जानते वो हाफिज आलम से सीखेंगे और हाफिजों आलमों की खिदमत दिल खोल कर करेंगे। नाई अगर बाल काटे और ब्यूटी पार्लर पे बेटी भेजें तो मुफ्त में मेकअप कोई नहीं करता, और अगर गटर बंद हो जाए तो मुफ्त में गटर कोई नहीं खोलता। तो अगर तुम्हारे आखिरत के रास्ते सीधे हो जाए, कोई आलिम हाफिज तुम्हें कुरान सिखा दे, उस पर पैसा लगाना पड़े, मत घबराओ। हाफिज आलिम की इज्जत इसमें है कि वो लालच न करें, कौम की इज्जत इसमें है कि उनकी खिदमत करें। ये सारे पैसे अपनी औलाद के लिए, हाफिज के लिए, आलिम के लिए नहीं है। उनको 500 रुपया देंगे, शर्म नहीं आती? अपने बेटों के लिए 2000 का जोड़ा खरीदें, अपने इमाम हाफिज आलिम के लिए 5000 का खरीदें। इंशाअल्लाह जब वो 5000 का जोड़ा होगा, अच्छा खाना होगा, मोहब्बत करोगे, रास्ते में आता हुआ हाफिज आलिम देखकर गाड़ी से उतर कर उसको सलाम करो, इंशाअल्लाह वो तहज्जुद में उठेंगे, अजान देंगे, 15 मिनट अजान और नमाज में वक्फा होगा, वो नफल पढ़ेंगे, जितने भी गए गुजरे दुआ मांगेंगे, उनके दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी। जब तुम मौलवी को ओए मौलवी कहकर, ओए हाफिज कहकर और अफसरों और चौधरियों को सलूट मारोगे तो वो कमजोर होकर तुम्हें कहेगा तो कुछ नहीं, उसका दिल टूट जाएगा। जब तुम सामने नहीं हो, पीछे कहेगी अल्लाह मरे तबाह हो चौधरी और बदमाश, उनकी बद्दुआएं तुम्हारे लिए होंगी, क्या बचेगा? हुजूर ने फरमाया कुरान वाले बन जाओ, पढ़ने वाले बन जाओ, पढ़ाने वाले बन जाओ, सुनने वाले बन जाओ, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कुरान का पैगाम, तिजारत में दयानत, ये हकूक पूरे अदा करना, वालिदैन का अदब। कुरान पाक का 10वां और आखिरी पैगाम सुनाकर आज की मजलिस में जा रहा हूं। कुरान ने कहा आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। बीवी को ताने देते, कम सामान आने पे ताने देते, जिस बीवी का बाप मर चुका हो, भाई कमजोर हो, गरीब ठुड्डे मारते हैं, और जिसका एक भाई जोड़ो कराटे वाला हो और एक कस्टम में अफसर हो और एक आर्मी का अफसर हो और एक पुलिस का डीएसपी हो, उसकी थोड़ी पकड़कर भी सलाम करते, पता है सारे पहुंच जाएंगे, ठुड्डे मारेंगे। नबी पाक के अखलाक, कुरान का हुक्म, नबी पाक ने पूरी जिंदगी मिजाज के खिलाफ बातें हुई, किसी एक बीवी को कभी तमाचा नहीं मारा, किसी एक बीवी को कभी ताना नहीं। ये अखलाक नबवी हमारे अंदर आए। मैं कश्मीर में था, रात बड़ा जलसा था, तो सुबह मुझे कहते जी बयान करना, मैंने शर्त लगा दी पूरे जलसे में, मैंने कहा मैं तब सुबह बयान करूंगा जो नबी पाक की 3 छूटी हुई सुन्नतें, अच्छे अखलाक अपनी घरेलू जिंदगी में जिंदा करके आएगा। कौन से? एक, घर में दाखिल होते सलाम करना, अक्सर घर में दाखिल होकर सलाम नहीं करते, सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत। दूसरा, घर में दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए दाखिल होना। तीसरा, अपनी बीवी को मोहतरमा कहना। क्या कहना? ये समझते हैं कि मोहतरमा थी बेनजीर भुट्टो, हर मियाँ की बीवी मोहतरमा है। मेरे हजरत शेख सूफी सरवर साहब कहते हैं, हम बस में सफर कर रहे थे, स्टेशन पर उतरने की बारी आई तो अगले हिस्से में औरतों वाली तरफ बीवी थी, मैं पीछे मर्दों वाली। मैं उतरते हुए मैंने कहा मोहतरमा तशरीफ लाइए, मोहतरमा। तो सारे आगे पीछे देखने लगे कि शायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आ गई। और भाई हर मियाँ की बीवी मोहतरमा है। हजरत माँ आयशा फरमाती हैं, हजूर जब रात को घर आते
अल्लाह अकबर सलाम करते, हाँ जी, और मैं उनका इस्तकबाल करती। शम्सुन फिस्समा व शम्सुना शम्सुस्समा यतलु बादल फजरी व शम्सुना यतलु बादल इशा। एक आसमान का सूरज है जो फजर के बाद तलू होता है, एक ऐशा का सूरज है जो इशा के बाद घर आता है। हजूर ने फरमाया जो मियाँ घर दाखिल होते हुए सलाम करता है, बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखकर मुस्कुराता है, बीवी उसको मोहब्बत की निगाह से देखकर मुस्कुराती है, उन दोनों को देखकर रब मुस्कुराता है। तैयार करते हो अपनी बीवियों से लड़ेंगे नहीं, कुरान के हुक्म पर अमल करेंगे, सलाम करेंगे। आज घर जलसे के बाद दाखिल होंगे तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मोहतरमा कहेंगे, कहोगे? जब मैंने रात जलसे में कहा तो सुबह में बैठा ना मस्जिद में तो सारे बाबे हंसते हुए आ रहे। मैं कहा खैरियत है? कहते हैं जब आज रात आपने कहा सलाम करके जाना है, मोहतरमा कहकर जाना है, मुस्कुराते हुए जाना है, तो हमारी बीवियों ने कहा खैर तो है, आज आप बदले बदले। मैंने कहा तुमने नबी के अखलाक जिंदा किए, दीन को जिंदा करो, तलाकों की शरह खत्म हो जाएगी। ये साड़ियों से खुशगपियां आंकते हैं, सियासी जलसों में जाकर मरियम नवाज को देखते हैं और घर में आकर बीवी से लड़ते हैं जी। और ये कहते हैं हम अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, चावल खाकर आ जाएंगे, बख्शिश हो जाएगी। सिर्फ चावल खाने से बख्शिश नहीं होगी। अक्सर जलसों में चावल वो देते हैं जिन्होंने बहनों को जदाद में हिस्सा को नहीं दिया होता। कुरान पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बख्शिश होगी। फिर बदर की तरह मैदान जिसमें उतरोगे, फरिश्ते मदद के लिए आएंगे और तुम फाते बनोगे और इस्लाम की अजमत का झंडा लहराएगा। फिर अमेरिका और इसराइल दुमदमाते भागेगा और तुम ही तुम होगे, इस्लाम का चर्चा होगा। इस्लाम अपनी फितरत में दबने के लिए नहीं आया, दबाने के लिए आया है। हजूर जब बैतुल्लाह फातिहा निशान से दाखिल हुए तो हजूर पढ़ रहे थे जाल हक वज़ाकल बातिल, और लाठी मारते जा रहे थे, बुत गिरते जा रहे थे। हजूर पढ़ते रहते जाल हक ज़ाकल बातिल, जाल हक ज़ाकल बातिल, हक आया बातिल गया। मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं हक की फितरत में है दबाना, बातिल की फितरत में है भागना। जब तुम देखो कि हक दबा हुआ है, बातिल उठा हुआ है, तो समझ लो हक वालों तुमने हक कहीं छोड़ दिया, तुमने हक कहीं छोड़ दिया है। मुशरिकीन नारे मार रहे थे ओलू हुबल ओलू हुबल ओलू हुबल, हुबल बुत था, नारे मार रहे थे। हजरत रसूल करीम ने हजरत उमर से कहा तुम भी जवाब दो। उमर ने कहा अल्लाह आज़म व अजल, अल्लाह आज़म व अजल। वो कह रहे थे बुत बड़े हैं। हजरत उमर की आवाज ऊंची थी, जलाली आवाज थी, जलाल था। हजरत उमर ने ऊंची आवाज में कहा अल्लाह आलम व अजल। हजूर ने कहा जवाब दो, और बातिल का जोर टूटा। हजरत हसन को हजूर मिंबर लगा कर देते थे, उनके अशार और कलाम के जरिए बातिल का रद्द होता था। हम बातिल को दबाने के लिए आए हैं, दबने के लिए खुदारा तब दबाएंगे जब हक के पासबान होंगे। हक हमारी जिंदगियों से निकला हुआ है, शादियों से निकला हुआ है, समझियों से निकला हुआ। तो सारे तैयार करते हैं अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह हम नबवी अखलाक अपनाएंगे और कुरानी जिंदगी को अपनाएंगे, इस्लामी जिंदगी को अपनाएंगे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मौलाना साहब को और उनकी सारी टीम को जिन्होंने इतना बड़ा इज्तिमा कायम किया और इन लोगों की खैर खाई और भलाई के लिए अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस इन अजीज बच्चों ने पढ़ा, इनके पढ़ाने वाले असातिज़ा, इलाके के उलमा जी, ये मजलिस उनके मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी बात उनकी, उनकी महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा रात उनकी। इन्होंने मेहनत की, अल्लाह की महफिल लगा दी, अल्लाह रसूल की बातें हुई। याद रखता है जमाना उन इंसानों को जो रोक के रखते हैं उठते हुए बेदीनी के तूफानों को। तूफान हर तरफ से उठेंगे, हर दौर में उठते हैं, उनमें बह नहीं जाना। तूफानों को क्या डालना है? बंद डालना है, दबाना है। दबाओगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हामी और नासिर हो। आपने मेरे भाई हैं, आपके देखे अभी आप देख रहे हो सन्नाटा है, सन्नाटा है। सच्ची बोलो, जब मैं आया था ऐसा सन्नाटा था? मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं लाहौर से ऐसे नहीं आया। मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये मेरे बच्चे हैं। खुदा की कसम, अल्लाह रसूल की बात हो और हंगामा और बेअदबी हो रही हो, कुरान पढ़ा जा रहा और बातें और शोर हो रहा हो तो लानत आती है। मैं अल्लाह के अजाब से तुम्हें बचाने के लिए अल्लाह रसूल की बात अदब से हो। नबी पाक जब बात करते साहबा यूं बैठते कि परिंदे उनके सरों पे आकर बैठ जाएं। मैंने इसलिए थोड़ा सा खींचा ताकि अल्लाह रसूल की बात अदब से आप सुन सकें। अदब करने वाले कभी हारे नहीं, बेअदब कभी जीते नहीं। अजान हो रही थी और एक लोहार अपना हथौड़ा कूटता था और जब अजान सुनता तो हथौड़े को रोक देता। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक हदीस के इमाम बुखारी शरीफ के इमाम बुखारी के उस्ताद
کہتے ہیں جنت میں اس لوہار کا درجہ مجھ سے اونچا تھا کیونکہ وہ ادب کرتا تھا۔ خلیفہ ہارون کی بیوی ملکہ زبیدہ جب مری کسی کو خواب میں ملی، کیا بنا؟ کہا امید تھی بخشش ہو جائے، چونکہ میں نے نہر زبیدہ بنائی تھی لیکن جھٹک دی گئی، تو نے قوم کے چندے سے بنائی ہے، لیکن میرا ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ جب اذان ہوتی تھی میرے سر سے دوپٹہ اترا ہوتا، میں دوپٹہ سر پہ کر لیتی، اور میں کھانا کھا رہی ہوتی کھانا روک دیتی۔ اللہ کے نام اور اذان کا ادب کرنے کی برکت سے میری بخشش ہو گئی۔ اپنی بہنوں کو بتلاؤ، بیٹیوں کو بتلاؤ، میرے بھائیوں دوستو، دکان پر بیٹھے ہو اذان سنو، سٹیج پر بیٹھے ہو قرآن سنو، خاموش ہو جاؤ، باادب بنو۔ باادب لوہار بنتا ہے تو ایک عالم سے بڑا درجہ جنت میں لے جاتا ہے۔ آج نسل بے ادب بنی پڑی ہے، سٹیجوں پہ تلاوت ہو رہی ہے، ساتھ ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، جلسوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے، گھر میں عورتوں کے سروں سے دوپٹے اترے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم ٹیلی فون اور گانوں میں لگے ہیں، اپنے پنجاتوں میں لگے ہیں، بے ادب بنتے جا رہے ہیں، نسلیں بے ادب ہو رہی ہیں۔ میں پورے مجمع سے گزارش کرتا ہوں، جیسے میں نے ادب کا ماحول بنایا، آنے والے خطیبوں کے لیے بھی یہ یاد رکھو ماحول بنایا، آپ ادب سے رہیں گے، آپ کی نسلیں بادب بنیں گی۔ ادب والوں کو پھل لگا کرتا ہے، بے ادب ہار جایا کرتے ہیں۔ اب میرے سلام کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آتے سلام کیا تھا؟ سلام دعا ہے، اور آپ نے مجھے دعا دے کر رخصت کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔